हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास जॉब हंट। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी विदाउट नेट सेट पीएचडी में सैलरी अप्रॉक्स 75,000 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 गवर्नमेंट कॉलेज वैकेंसीज है। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हरिदास जॉब हंट में नया विजिट करा उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ। तो एट फर्स्ट मिलने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड रिलेटिव दोस्त लोगों के साथ शेयर करिएगा जो कि उनको किसी के काम पे आ जाए। चला जाए सब्जेक्ट में। फर्स्टली डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल्स में देखिएगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए कैटेगरी ए, देखिएगा ये 2 नंबर ऑफ पोस्ट और देखिएगा ये दिल्ली कैंपस और साउदर्न कैंपस में 2 है, 2 जगह लोकेशन ऑफर हो रहा है। ये दिल्ली कैंपस में 4 वैकेंसी है और साउदर्न कैंपस में 3 वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी। और इसमें देखिएगा ये रिसर्च एसोसिएट में दिल्ली कैंपस में 4 वैकेंसी है और लाइब्रेरियन ओन ये टोटल 12 वैकेंसी है। तो बढ़िया है। देखिए ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला, देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिएगा NIDM के शॉर्ट में बताया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एम्प्लॉय नोटिस ये 8/12/2003 का द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM was constitute under an act of parliament with a vision of play the role of the premier institute of capacity of development of in the area disaster management in the India and region। तो इसी के आधार पे देखिएगा हम ये बाकी हम लोग मेन चीज़ मुद्दा में चलेंगे। ये रिक्रूटमेंट इन NIDM के NIDM has entered into a tie up with Guru Gobind Singh इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि फॉर कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ फिलिंग अप द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड रिसर्च। देखिए इसका GSIPU के कंडक्ट कराएगा। देखिएगा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन एंड रिसर्च एसोसिएट इन। तो इसमें आप लोगों को इंडिकेट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज़ के बारे में आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिएगा जॉब क्या है। मेन आप लोग मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा क्वालिफिकेशन, ये डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एज एंड पे बैंड आर गिवन बिलो। देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिएगा इसेंशियल मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क इन सोशल साइंस। देखिए कोई एक इसी में 55%। देखिए एनवायरनमेंट, आर्ट साइंस, इंजीनियरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और एलाइड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क ऑफ द मार्क और इट्स इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री विथ कंसिस्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और देखिए डिजरेबल अगर जो MPhil और PhD इन द कॉन्सर्न और एलाइड डिसिप्लिन तो ये होने चाहते हैं, कोई नहीं तो कोई बात नहीं। आज में देखिए एज लिमिट देखिएगा 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर 2023 के। और रिलैक्सेशन एज पर जो कि ये 5 ईयर्स अकॉर्डिंग विद ये जो कंसिडर मिलता है। अब पे बैंड देखिएगा, पे बैंड 3 ऑफर हो रहा है अप्रॉक्स 75,000 आप लोगों को आराम से 7 CPC का। तो उसके साथ देखिएगा इसमें सेकंड जो रिसर्च रिसर्च एसोसिएट के लिए चाहिए ये मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये अब सभी कोई भी एक सब्जेक्ट में 55% मार्क और 2 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में 2 साल इसका एक्सपीरियंस चाहिए। उसके साथ देखिए PhD MPhil अगर है तो आप लोगों को
ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, नॉन मैंडेटरी। इसेंशियल में ये मास्टर डिग्री और 30 ईयर्स फॉर SC ST और 35 ईयर फॉर OBC ईयर और रिलैक्सेशन फॉर एज पर गवर्नमेंट अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। तो इसी हिसाब से आप पे बैंड देखेंगे, इसमें पे बैंड 2 है, तो ये भी आप लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते 75 क्रॉस करेगा, पे लेवल 7। तो उसके साथ एक लाइव जो आप लोगों के साथ वैकेंसी डिस्कस करते हैं, लाइब्रेरियन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसी के आधार पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी फंक्शनिंग, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द लाइब्रेरी ऑपरेशन। तो ये हिसाब से देखिए, ये 30 ईयर्स एंड SC ST 35, OBC 33। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल के थे, पे बैंड 2 ऑफर हो रहा है, ये भी सेम आप लोगों को अप्रोक्स। तो इसमें देखिएगा एप्लीकेशन आप लोगों को देखिएगा, एप्लीकेशन में थोड़ा क्या ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन द लास्ट डेट टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। देखिएगा 30 डेज से आप अप्लाई वेट मत करिएगा, जी अगर टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हो, अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखिए 2 लिंक दिया गया है, देखिएगा ये है फर्स्ट वाला जो लिंक है, एनरोलमेंट थ्रू द ऑनलाइन ये एडवर्टाइज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन, सेकेंड वाला के लिए रिसर्च एसोसिएट एंड लाइब्रेरियन, ये दोनों। बाकी एप्लीकेशन फीस थोड़ा काफ़ी है, देखिएगा आप लोगों को सोच समझ के नॉन रिफंडेबल होता है। तो इसी हिसाब से ये 1000 रुपीज़ अनरिजर्व OBC के लिए और 500 रुपये SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए। तो बाकी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देखिएगा, शॉर्ट लिस्टेड देखिएगा, इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी है। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन शैल बी कॉल फॉर द रिटन टेस्ट। देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उसी के हिसाब से रिटन टेस्ट में बोला जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू होगा। इन केस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट वेरियस सेंटर इन दिल्ली ओनली, और शॉर्ट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट वेरियस सेंटर इन ऑल ओवर इंडिया में। तो इसी हिसाब से आप लोग देखिएगा, इंस्ट्रक्शन को आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा जान इंस्ट्रक्शन भी आप लोग अपने तरफ से, कोई नोटिफिकेशन अपने तरफ से पढ़ना चाहिए। 6 पेज का ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 6 पेज का नोटिफिकेशन है। मेन चीज़ आप लोग